Hello everyone, this is Ritu. Today we are going to do trigonometry of class 10th, exercise 8.2, question number 4. हमारे पास क्या given है? State whether followings are true and false. Justify your answer. हमें अपने आंसर बताने हैं. जो हमारे पास कंडीशन गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स है. सबसे पहली कंडीशन लेके चलते हैं. आपके पास क्या गिवन है? साइन a प्लस b इज इक्वल टू साइन a साइन b. हमें ये बताना है ये इज इट ट्रू और नॉट. फर्स्ट यू हैव टू लेट a इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 60 डिग्री. आप इनकी वैल्यू पुट कर दो. साइन 30 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ रहा है? साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होता है? 1 के. नाउ सेकंड, साइन a प्लस साइन b. ए की वैल्यू 30 डिग्री, साइन b की वैल्यू 60 डिग्री. साइन 30 किसके इक्वल होता है? 1/2 एंड साइन b किसके इक्वल होता है? √3/2 इज इक्वल टू एलसीएम लोगे. आपके पास वैल्यू क्या आ रही है? इजंट बोथ आर इक्वल? नो. मीन्स ये हमारे पास जो कंडीशन दे रखी है विच इज़ नॉट ट्रू, मीन्स आपके पास क्या आएगी? फॉल्स कंडीशन. ये कभी साइन a प्लस बी और इज नॉट इक्वल टू साइन a प्लस साइन b. ओके. नाउ सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं? द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज साइन थीटा इंक्रीज. मीन्स इन्होंने क्या कहा है? साइन की वैल्यू इंक्रीज होती है, बढ़ती है जैसे जैसे थीटा जो आपके पास एंगल दे रखे है अगर वो बढ़ रहा है. अगर आपके पास एंगल की वैल्यू बढ़ रही है तो ये कह रहे हैं कि साइन जो थीटा है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज करेगी. चेक करेंगे. नाउ फर्स्ट साइन 0 लेंगे. अगर हम एंगल 0 ले रहे हैं तो साइन 0 पे वैल्यू कितनी होती है? 0. नाउ चेक ऑन साइन. नेक्स्ट वैल्यू क्या होती है? 30. साइन 30 पे वैल्यू कितनी होती है? 1/2. अगर आप उसको डेसिमल में लेके जाओ कितना आएगा आपके पास? 0.5. साइन 60 डिग्री. अब साइन 60 डिग्री किसके इक्वल होता है? साइन 60 डिग्री किसके इक्वल होता है? 1/√2 एंड 1/√2 किसके इक्वल होता है? √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414 समथिंग इसकी होती है. अगर हम इसको फर्दर अगर हम इनको डिवाइड करें तो हमारे पास वैल्यू कितनी होती है? 7.70. ओके. नाउ नेक्स्ट इज साइन 90 डिग्री. दिस वन इज फॉर 40. साइन 45 डिग्री. साइन 45 पे 1/√2 होता है. अब साइन 60 डिग्री. साइन 60 डिग्री पे √3/2. √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732 समथिंग दिस वैल्यू होती है. बाय में 2 अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें आपके पास वैल्यू कितनी आएगी? 0.866 ये वैल्यू आएगी. अब नेक्स्ट लास्ट इज साइन 90. साइन 90 पे कितनी है वैल्यू? 1. नाउ चेक. एंगल 0 है तो वैल्यू भी 0 है. एंगल 30 है तो वैल्यू भी कितनी है? वैल्यू बढ़ रही है, 0.5 हो चुकी है. अगर एंगल को थोड़ा और बढ़ा दे, 45 कर दे तो वैल्यू और बढ़ चुकी है, 0.7 पे चली गई. ओके. अगर वैल्यू 60 थोड़ी और बढ़ा दी तो वैल्यू हमारे कितने पे चलेगी? 0.7 पे थी, यहाँ पे कितनी आएगी? 0.866 पे आ गई. अगर वैल्यू और बढ़ा देते हैं साइन 90 तो वैल्यू कितनी होगी? 1. मीन्स इसका क्या मतलब हुआ? जैसे जैसे एंगल इंक्रीज हो रहा है वैल्यू भी क्या हो रही है? साइन की इंक्रीज हो रही है. इसका मतलब जो हमारे पास सेकेंड कंडीशन है वो ट्रू है. द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इज इंक्रीज. मीन्स हमारे पास ये वैल्यू क्या होगी? ट्रू हो गई. ओके. अब चेक सेकंड थर्ड में क्या कह रहे हैं? द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इज इंक्रीज. साइन के लिए तो हमने देख लिया वो ट्रू है. अब चेकआउट करने हैं कोस के लिए. अगर आप कोस के लिए देखते हो, कोस के लिए देखो. अब देखो साइन 0 पे देखते हैं. अगर साइन 0 डिग्री तो कोस की वैल्यू 1 आती है. साइन 30 पे कोस की वैल्यू √, ये उसका साइन का रिवर्स चलता है ना. ये साइन का रिवर्स चलता है. जैसे इसकी 60 थी, ये क्योंकि साइन का और कोस के जो एंगल होते हैं
वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। साइन 60 साइन 30, अब यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू लिख लो, 0.866 आ रही थी। कोज 45 वो किसके इक्वल थी, 1/√2 इज इक्वल टू 0 कितनी आ रही थी, 0.7 कुछ आ रही थी। साइन 60 डिग्री वो कितनी आएगी, 1/2, वो किसके इक्वल आ रहा था, 0.5। कोज 90 लोगे, कोज 90 पे वैल्यू क्या चली जाएगी, 0। अब चेक करो यहाँ पे, अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो कोज जो वैल्यू कोज की वैल्यू आ रही है वो सारी क्या हो रही है, डिक्रीज। मीन्स जो आपके पास एंगल है अगर वो इंक्रीज हो रहा है, जो कोज थीटा की वैल्यू है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मीन्स हमारे पास क्या गिवन है, हमें चेक क्या करना था, कोज की वैल्यू इंक्रीज करती है जब थीटा भी इंक्रीज करता है, नो, कोज की वैल्यू इंक्रीज नहीं करती, कोज की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज। मीन्स हमारे पास जो थर्ड पार्ट था वो क्या हो गया, फॉल्स। नाउ फोर्थ पार्ट में क्या कह रहे हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ थीटा। अब इन्होंने कहा है कि क्या साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल हो गए अगर सारा भाई थीटा वैल्यू ले लें। अब आप यहीं पे देखो, हमारा सेकंड पार्ट था, थर्ड पार्ट था। साइन जीरो पे साइन क्या है, अब देखो साइन, अब हम ले रहे हैं जैसे साइन 0 डिग्री ले रहे हैं और ले रहे हैं कोस 0 डिग्री। हमें पता है साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0, और कोस 0 डिग्री कितना होता है, 1। क्या है, दोनों इक्वल है, नो। अगर हम 30 पे चले, 30 पे इसकी वैल्यू कितनी है, 0.5, और कोस 30 की वैल्यू कितनी है, 0.86। क्या है, दोनों इक्वल है, नो। सिर्फ ये किस पे होंगे, 45 डिग्री पे। जो हमारे पास ये कंडीशन है ये सब थीटा के लिए इक्वल नहीं है, ये सब थीटा के लिए नहीं है इक्वल, सिर्फ ये अगर थीटा 45 हो तब ये इक्वल है। कंडीशन अगर दे दी जाए कि क्या ये दोनों इक्वल हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर सम थीटा इज इक्वल टू 45, अगर थीटा 45 दे दिया तो ये दोनों इक्वल हैं, बट ये थीटा की हर वैल्यू के लिए इक्वल नहीं है। मीन्स हमारे पास कंडीशन क्या आ गई है, फॉल्स। अब लास्ट पार्ट, कोट ए इज़ नॉट डिफाइंड एट ए इज इक्वल टू 0। इन्होंने कह दिया जो आपके पास फोर्थ पार्ट है, कोट ए, हमें कोट ए देखना है और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0 डिग्री। ए की वैल्यू कितनी दे, जो एंगल ए है आपके पास उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 0 डिग्री। अब कोट 0 डिग्री, आपको पता ही होगा कोट कोट को हम ये लिख सकते हैं, कोस 0 डिग्री बटे साइन 0 डिग्री, इसी के इक्वल होता है, साइन कोस बाय साइन के इक्वल ही होता है। आपको पता ही होगा कोस 0, अब देखो कोस 0 कितना होता है, 1, और कोस साइन 0 कितना होता है, 1। अगर हमारे पास ये कंडीशन बनती है जब 0 किसी को डिवाइड नहीं कर सकता, वो एक नॉट डिफाइंड वैल्यू आती है। मेन जो हमारे पास पूछा था उन्होंने, कोट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, ये हमारे पास क्या कर रही है, कंडीशन फुलफिल। मीन्स ये हमारे पास ट्रू है कि 0, अगर एंगल 0 डिग्री बन रहा है तो कोट ए डिफाइन नहीं होता। ओके, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम करेंगे 8.3 का इंट्रो पार्ट। थैंक यू।